गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वेवोशन के ग्रैंडफादर और वे चांग से बातें कर रहे थे कि वो कैसे चांग से शरण और विंग को वापस अपनी फैमिली में लेकर आएंगे और वो लोग कैसे उनसे माफ़ी मांगेंगे। विंग की ग्रैंडमा कहती है और यहाँ पे चांग से शरण और विंग नहीं आने वाले, वो लोग मानेंगे ही नहीं और जो गलती हमने की है उसकी माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है। वे चांग से कहते हैं, फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे ही चांग से शरण और विंग के साथ मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करता हूँ और मैं उससे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिस्टर वे चांग से ने अपने असिस्टेंट से कह के बहुत सारी ईमेल्स और कॉल्स यहाँ पे वेओशियन के कंपनी में करे और बहुत सारी ईमेल्स भेजी, पर किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं। यहाँ पे उनके कोई कॉल्स पिक ही नहीं हो रहे थे। अब वो उन लोगों को कॉल करते हैं जिन्हें उन्होंने यहाँ पे विंग की कंपनी में भेजा था उन ओमेगास को काम करने के लिए। उनमें से अब एक ओमेगा कॉल पिक करता है और यहाँ पे सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या हुआ है। सेक्रेटरी अब यहाँ पे सीधे पूछते हैं कि यहाँ पे बॉस वेवोशन कहाँ पे है। यहाँ पे विंग तो आज ऑफिस में था ही नहीं, तो वो लोग जानते नहीं है कि विंग कहाँ पर है। वो कहते हैं जब वो आए तो उन्हें ज़रूर बता दे कॉल करके। तब वो सेक्रेटरी कॉल कट करते हैं और वे चांग से को कहते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे कंपनी में नहीं है। वे चांग से कहते हैं कार निकालो, मैं यहाँ पे वे मेंशन जा रहा हूँ जहाँ पे विंग और चांग से शरण होंगे। दूसरी तरफ वे मेंशन के अंदर विंग ने यहाँ पे वांग जी से माफ़ी मांग ली थी और उसके लिए यहाँ पे विंग ने वांग जी के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था। वो शूज़ थे, पर विंग को समझ ही नहीं आ रहा कि वो वांग जी को दे कैसे। यहाँ पे क्या वो सीधे ले जाके वांग जी के सामने रख दे पार्सल और कहे मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर्स किए हैं, या फिर मैं उसे कहूँ कि लंचा मुझे माफ़ कर दो और ये रहा अपॉलॉजी गिफ्ट। विंग बहुत कुछ सोचता है, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आता वो यहाँ पे अपना सबसे होशियार यूनिवर्सिटी युआन की हेल्प लेता है और यहाँ पे युआन और विंग मिलकर एक प्लान बनाते हैं वांग जी को गिफ्ट देने का। यहाँ पे युआन वांग जी को अपने पास बुलाता है और कहता है गगा चलो हम साइड में खेलने चलते हैं, आप ना अपने शूज़ और सॉक्स उतार दो, हम लोग वहाँ पे चलेंगे, बहुत मज़ा आएगी। वांग जी कहता है पर यहाँ सैंड तो है ही नहीं। युआन कहता है नहीं, मेरे प्लेग्राउंड में थोड़ी सैंड है, हम उससे खेलेंगे। यहाँ पे वांग जी मान जाता है और वो अपने शूज़ और सॉक्स उतार देता है। वो लोग थोड़ी देर वहाँ खेलते हैं और अब वहाँ वहीं आके बैठ गया था। वांग जी अब वापस जाके अपने सॉक्स पहनने के बाद अब शूज़ पहनने लगता है। उसका पूरा पैर गीला हो जाता है, उसे अनकम्फर्टेबल लगता है। वांग जी अपना पैर बाहर निकालता है और अपने शूज़ में देखता है क्या जूस, इसके अंदर जूस कौन रख सकता है। यहाँ पर वांग जी टेबल पे देखता है कि 2 गिलास जूस गायब है और उसके दोनों शूज़ के अंदर जूस भरे पड़े हैं। वांग जी यहाँ पे बिल्कुल घूर के देख रहा था कि किसकी शरारत हो सकती है। विंग कहता ओह लंचा, ऐसा लगता है तुम्हारे शूज़ ख़राब हो गए हैं, क्यों ना तुम इन शूज़ को ले लो, मेरा मतलब है ये तुम्हारे साइज़ के ही हैं, तुम ये रख सकते हो। वांग जी को समझ नहीं आता, पर वो खुश था कि विंग यहाँ पे उसे शूज़ दे रहा है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। वांग जी उन्हें अनपैक करता है तो उसे बड़े पसंद आते हैं। अपने सॉक्स चेंज करके और मेरे पैरों को क्लीन करके आता हूँ। यहाँ पे विंग हमें सही लाता है और वांग जी अपने शूज़ को भी यहाँ पे जो विंग ने दिए हैं उन्हें बिल्कुल अपने हाथ में लेके गले से लगाते हुए लेकर वहाँ से चला जाता है। अब युआन विंग के पास आता है और दोनों हंसते हुए अब हाई फाइव क्लैप करते हैं। युआन कहता है मामा देखा, हैंडसम गगा ने हमारा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। विंग कहता वाह, मेरा सन तो बहुत स्मार्ट है। और यहाँ पे नेहो सहन और वैनिंग ये दोनों बिल्कुल दरवाजे के पीछे छुप कर ये सारी हरकतें देख रहे थे। वैनिंग कहता है नेहो सहन से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे विंग ने कोई गिफ्ट हमें इस तरीके से नहीं दिया। वैनिंग कहता है मुझे तो समझ नहीं आता इन दोनों के दिमाग में इतने गंदे भयंकर आइडिया कहाँ से जाते हैं। सच में किसी को गिफ्ट देने के लिए इससे वियर्ड आइडिया मेरे को आज तक कभी नहीं सूझा होगा। यहाँ पर अब वैनिंग कहता है पर हम कर क्या सकते हैं, विंग ऐसा ही है, बट हाँ मैंने इतना वियर्ड तरीके से उसे पहली बार देखा है। खैर चलो हमें मॉम को ये बताना है। वो दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी पूरी फैमिली में जाके ये दोनों रिपोर्टर्स ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगते हैं कि विंग ने वांग जी को यहाँ पे शूज़ गिफ्ट करे हैं। वांग जी अब वो शूज़ को पहन के आता है और विंग ने देख रहा था। यहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कैसे लगे। यहाँ पे विंग बहुत धीरे से बोलता है, वांग जी स्माइल करते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट है, आपसे ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं। यहाँ पे वांग जी इतना सब कुछ कह डालता है एक सांस के अंदर कि विंग के कान ही पिंक हो जाता है, पर विंग अपने फेस से उन्हें शो नहीं करता।
मुझे भूल ही चुका था कि इन कुछ दिनों में वही ने उसे इग्नोर भी किया था और उसे इस चीज़ से तब पेन हुआ था। अब यहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं और कहते हैं, सर आपसे कोई मिलने आए हैं। यहाँ पर सारी फैमिली अब हॉल में थी और विंग और वांगजी भी हॉल की तरफ ही आ रहे थे। उन लोगों ने युआन के हाथ पकड़ रखा था और वो लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह चल के आ रहे थे। सर्वेंट ने जैसे ही ये कहा उन सब ने भी सुन लिया था। अब विंग यहाँ पे पूछता है कि वो कौन है, यहाँ पर वो किस कंपनी से आए हैं, उन्हें कितने बार कहा है कि मेरे घर पे कोई कंपनी का काम नहीं होता है, जो भी आए हैं उन्हें वापस भेज दो। यहाँ पर सर्वेंट वापस कहते हैं कि सर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपके डैड हैं। विंग ये सुनने के बाद अब गुस्से में आ जाता है और चांगसे सरन और सब लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। यहाँ पे विंग कहता है, मेरे कोई डैड नहीं है, उन्हें यहाँ से भेज दो, मुझे उनसे कुछ नहीं करना है। उतने में बॉडीगार्ड्स आते हैं और कहते हैं, सर यहाँ पे वो पर्सन बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बॉडीगार्ड्स ने हम पे अटैक कर दिया है। विंग अब गुस्सा आता है कि पहले तो वो लोग यहाँ पे आए, वो भी विदाउट उसकी परमिशन, और वो यहाँ बिन मतलब में आने की कोशिश कर रहे हैं। विंग ने उनके कंपनी के साथ यहाँ पर एक डील साइन करी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। विंग और उसकी पूरी फैमिली अब बाहर जाती है और विंग कहता है कि मिस्टर वे चांग से अब अपना ये ड्रामा करना बंद भी करें। यहाँ पर आप इस ड्रामा को करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं। मिस्टर वे चांग से विंग के मुँह से यहाँ पे अपना नाम इस तरीके से सुन के थोड़े शॉक थे। वो कहते हैं, विंग मेरे को यहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप ऑफिस में आ सकते हैं, और उसके सिवा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से, आप मेरे घर के सामने यहाँ पे कियोस्क खड़ा कर रहे हैं। उनकी ग्रैंड माँ अब सामने आती हैं और कहती है, विंग बेटा हमारी बात तो सुनो, हमें तुमसे बात करनी है। फिर वो चांगसे सरन की तरफ देखते हुए कहती है, चांगसे सरन यहाँ पे हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम लोग हमारे साथ हमारी फैमिली में वापस आ जाओ। यहाँ पे अब चांगसे सरन उनकी तरफ गुस्से से देख रही थी कि यहाँ पर उन्होंने विंग को इतना हर्ट किया और अब वो चाहती हैं वो वापस आ जाएं। चांगसे सरन जल्दी से सामने आती हैं और विंग को अपने पीछे छुपा लेती हैं। उन्हें याद था कि कैसे इनके कारण विंग हॉस्पिटल पहुँच गया था और अगर वो थोड़ी सी लेट आती तो उनका विंग आज उन्हें छोड़कर चला जाता। उनकी आंखों में आंसू थे और वह कहती हैं, आप क्या चाहती हैं, मेरे सन को मुझसे छीनना? आप क्या चाहती हैं कि मैं वहाँ आऊँ और आप मेरे सन को मार डालें, जो आप पहले नहीं कर पाई थी? अब आपको मेरे सन से क्या परेशानी है? उसने तो आप में से किसी को भी हर्ट नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ क्या करने आए? वे चांगसे कहते हैं, सरन मेरी बात तो सुनो। चांगसे सरन कहती है, मिस्टर आपको मेरे को इस तरीके से बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है और आप यहाँ पे अपनी वाइफ के पास जाइए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? चांगसे सरन को पता था कि उनका डिवोर्स हो गया था। उनके हस्बैंड ने जिनसे मैरिज की थी वो लेडी अच्छी नहीं थी, पर तब भी चांगसे सरन को अपने हस्बैंड में विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने एक हायर के लिए दूसरी शादी तक कर ली। और यहाँ पर अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे विंग उनके पास आए। क्यों? अब वो उनसे क्या लेना चाहते हैं? चांगसे कहते हैं, सरन तुम प्लीज़ कुछ टाइम के लिए हमारे साथ चलो। चांगसे सरन कहती हैं, क्यों? जब मैंने कहा था कि तुम हमारे सन का ध्यान रखना और प्लीज़ कुछ टाइम उसके पास रहना, तुम्हारा क्या कहना था कि जब मेरा सन मर जाए मैं तुम्हें बता दूँ? क्या तुम इस टाइप के फादर हो? और अब तुम क्या चाहते हो? मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ? चांगसे सरन एक गुस्से में कह रही थी और अब वो कहती है, इन्हीं मिंगजुए यहाँ पे इन सब को बाहर करो, और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। यहाँ पे अब वे चांगसे और उनकी मॉम को और उनके बॉडीगार्ड्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है। चांगसे सरन विंग को हक करके रो रही थी। विंग के भी आंखों में आंसू आ चुके थे अपनी मॉम की इस तरीके की कंडीशन देखने के बाद। विंग को यहाँ के उन लोगों से कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। विंग उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आखिर उन लोगों ने उसकी मॉम को हर्ट किया है, अब वो लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? लैनी कहती है, सरन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चांगसे सरन विंग को कहती है, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं उन लोगों को वापस नहीं देखना चाहती, उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहती तुम उनसे कभी भी मिलो। हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे। विंग यहाँ पे अपनी मॉम को कंफर्ट कर रहा था, पर लंचा ये सुन के बिल्कुल घबरा सा गया था
किया वो यहाँ नहीं रहना चाहते, क्या वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। वांगची को बहुत बुरा लग रहा था कि क्या वो उसे छोड़ के चला जाएगा। फिर वांगची मन में सोचता है उसका वो जहाँ जाएगा वो वहाँ रहेगा, पर यहाँ पर वो को अभी पहले सबसे ज़रूरी है प्रोटेक्ट करना। कुरन के पास अब यहाँ पे वे चांगसे का कॉल आ रहा था और उसको देखने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि वे चांगसे मुझे कॉल क्यों कर रहा है। यहाँ पे उनका नाम सुनने के बाद लैनी अब उधर देख रही थी और कहती है तुम कॉल पिक करो और स्पीकर पे रखो, मुझे जानना है कि वो करना क्या चाहते हैं, वो हम सबको क्यों परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर अब लैन कुरन कॉल पिक करते हैं और कहते हैं तुमने तो सालों बाद मुझे कॉल क्यों किया है। यहाँ पे वे चांग से कहते हैं फादर, मेरे फादर की तबीयत ख़राब है, वो यहाँ पे विंग और चांग से सरन को देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो। यहाँ पे उन लोगों को प्लीज़ तुम हॉस्पिटल तक ले आओ, मैं उन्हें हार्म नहीं करना चाहता, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर उनके साथ आ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे अगर तुम और लैनी उनके साथ आओगे तो यहाँ पे अब लैन कुरान उन सबकी तरफ देखते हैं और कॉल काट देते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते। लैनी सबकी तरफ देखती है और कहती है हमें वहाँ जाना चाहिए। लैनी की बात सुन के सब उन्हें घूरने लगते हैं और चांगसन कहती है लैनी तुम चाहती हो मैं वहाँ जाऊँ। यहाँ पर लैनी कहती है हाँ, एक बार हमें जाके देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ हैं और अब वो लोग तुम्हें हार्म नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चांगसन पहले कुछ देर सोचती हैं, हमें नोट कर देती हैं, ठीक है हम वहाँ जाएंगे पर आज नहीं। यहाँ पर अब विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है पर वो कुछ कहता नहीं है, उसकी मॉम ने जो डिसीज़न लिया है वो सही है। यहाँ पे विंग कहता है ठीक है, और विंग अब अपने मॉम के पास ही बैठा हुआ था और यहाँ पे विंग की मॉम उसके बालों को करस कर रही थी। वो बहुत कुछ सोच रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो उनका डिसीज़न है क्या वो सही है, क्या उन्हें वे चांगसे के पास जाना चाहिए, क्या उनकी कोई ट्रिक तो नहीं, कहीं वो विंग और उसको हम तो नहीं करना चाहते हैं, कहीं वो लोग विंग को मारना तो नहीं चाहते जैसे वो पहले चाहते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उन लोगों पे भरोसा करें जिन्होंने विंग को पहले मारने की कोशिश करी, और वो तो एक माँ है, वो कैसे अपने बच्चे की जान खतरे में डाल सकती हैं। वो यहाँ पर लैनी से कहती है यहाँ पर उन्हें कहो हम 2 दिन बाद आएंगे, और जब तक उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत है, उस हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दे, इतना काफ़ी है, हम लोग खुद ही आ जाएंगे। लैनी हमें सहलाती हैं और लैन कुरन को वही करने को कहती हैं। अब उनके पास यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस था और लैनी यहाँ पे वनिंग और निहासन को बुला के कहती है यहाँ पे तुम दोनों हैकर्स को बुलाओ और उस हॉस्पिटल के कैमरास को हैक करने के बाद मुझे उस कैमरा की फुटेज दिखाओ जहाँ पर वे चांगसे के फादर एडमिट है। अब वो लोग कुछ टाइम बाद यहाँ पे वो फुटेज शो करते हैं। चांगसे सरन उस तरफ देख रही थी और पूछती है क्या इसमें हमें वॉइस पता चल सकती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। हैकर्स कुछ टाइम वर्क करते हैं और अब यहाँ पे उन लोगों को उस रूम की सारी आवाज़ें सुनाई आ रही थी। वे चांगसे यहाँ पे अपने फादर से कह रहे थे कि फादर ये विंग और चांगसे सरन आपसे मिलने जल्दी आएंगे, आपका ग्रैंडसन यहाँ पे ज़रूर आपको माफ़ कर देगा। यहाँ पे अब उनके फादर कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि विंग और चांगसे सरन के साथ जो सब कुछ हमने किया है उसी के कारण आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। वे चांगसे कहते हैं आपकी नहीं, गलती मेरी है, मेरे को कभी हायर की ग्रेड में यहाँ पर अपने सर को इस तरीके से रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था। अब मैंने न उसका बचपन देखा है, ना ही उसके मुँह से कभी एक बार भी डैड सुना है। वो मुझे डैड तक नहीं बुलाता है, उसके लिए तुम एक स्ट्रेंजर हो। यहाँ पर मुझे उस पर ध्यान रखना चाहिए था। चांगसे सरन ने मुझे उसकी केयर करने को कहा था, पर मैं उस समय सिर्फ मनी को कमाने में ध्यान दे रहा था, और अब जब मेरे पास मनी है तो मेरे पास ना मेरी वाइफ है और ना ही मेरा सन है। यहाँ पे पता नहीं मैं उनसे कहीं माफ़ी मांग पाऊँगा भी या नहीं। गॉड, पता नहीं वो लोग मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ गलत किया है, अपने सन और वाइफ को इतना हर्ट किया है। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा मेरी वाइफ और सन को प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा उनके साइड पे रहूँगा।
सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी चांग से सरन जहाँ पे उन्हें डाउटफुली देख रही थी, वो कहती हैं हमारे लिए बॉडीगार्ड्स को प्रिपेयर करो, और अंकल जो को कहती हैं कि आप सिक्योरिटी और यहाँ पे गन्स को अच्छे से लोडेड करके ले जाइएगा। यहाँ पे सब लोग देख पा रहे थे कि चांग से सरन कितनी ज़्यादा ही टेंशन में है। यहाँ पे विंग कुछ नहीं कह रहा था, उसकी मॉम को जो सही लग रहा है वो उनके साथ है, क्योंकि यहाँ पे विंग जानता है कि इन पर्सन को भले उसको ढंग से याद तक नहीं है कि ये लोग ने क्या किया है, पर विंग को इतना पता है इन्होंने उसकी मॉम को हर्ट किया है। तो विंग की मॉम जो सही समझे वही परफेक्ट है। अब सब लोग 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। बॉडीगार्ड्स ने इन सबको घेर रखा हुआ था, और अब वो लोग उस रूम के बाहर थे जहाँ पे विंग के ग्रैंडपा एडमिट थे। यहाँ पे विंग डोर ओपन करता है और चांग से सरन विंग एंटर करते हैं, और उनके पीछे पीछे यहाँ पे पूरी फैमिली। वो एक वीआईपी रूम था, और यहाँ पे डॉक्टर चेक करने के बाद वहीं साइड में खड़े हुए थे। उन सबको वहाँ बॉडीगार्ड्स के साथ देखकर डॉक्टर थोड़े घबरा से जाते हैं। वो बोलना चाहते थे कि इतने सारे लोग पेशेंट के पास नहीं होने चाहिए, पर वो डर के मारे यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाते। और विंग के ग्रैंडपा अब विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो यहाँ पे उठ के बैठते हैं, और यहाँ पर विंग को अपने पास बुलाने लगते हैं, पर विंग एक कदम नहीं हिलता। वो बस उन्हें अपनी कोल्ड नज़रों से देख रहा था। और विंग के ग्रैंडपा उस तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग माय सन, अपने ग्रैंडपा के पास आओ, वो यहाँ पे तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। सर विंग को अपने पीछे कर लेती हैं और कहती हैं आपको सिर्फ विंग से मिलना था, आप लोगों ने मिल लिया है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। सर की ये बात सुन के यहाँ पे हम ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरे ग्रैंडसन को मुझसे मिलने से नहीं रोक सकती। यहाँ पे विंग की मॉम कहती है वो मेरा सन है, और वैसे भी वो लीगली यहाँ पर अपने डिसीजन ले सकता है। वो यहाँ पे अब कोई टीनेजर नहीं है, और मेरा सन खुद आप लोगों से मिलने नहीं चाहता है। यहाँ पे विंग के ग्रैंडपा कहते हैं सन तुम इधर आओ, यहाँ पे तुम हमारी फैमिली में वापस आ सकते हो। तुम और तुम्हारी मॉम, हम लोग वापस तुम्हारी केयर करेंगे। तुम्हें अपनी कंपनी को संभालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे डैड कर लेंगे। हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट अल्फा लेकर आएंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें और तुम्हारे बेबीज़ को यहाँ पे हमेशा प्यार करेगा। तुम्हें कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें हमारी फैमिली हाउस वापस आना है। सन अपने ग्रैंडपा के पास, अपने डैड के पास सब वापस आ जाओ। यहाँ पे हुई ये बात सुन के उसे गुस्सा आ जाती है कि लोग चाहते क्या है कि वो हाउसवाइफ बन जाए, अपनी कंपनी जो उसने इतनी मेहनत से शुरू करी है उसको वो अपने हस्बैंड को दान कर दे। उनको यहाँ गुस्सा आ जाती है, और वो यहाँ पे कहता है मिस्टर आप चाहते क्या है? पहले आप मेरे को ग्रैंडसन कहते हैं और कहते हैं हम मुझसे प्यार करते हैं, और अब मुझसे मेरी ही कंपनी छीनने की बात कर रहे हैं। या वही के ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मैरिज होते हुए देखना चाहता हूँ। वही कहता है क्यों? इससे पहले हम मुझे मरते हुए देखना चाहते थे, अब मैरिज होते हुए देखना चाहते हैं। मॉम चलिए से मुझे यहाँ एक और सेकंड नहीं रुकना है। और विंग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। और विंग के ग्रैंडपा अब वो भी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मैंने इस ओमेगा को इतने प्यार से समझाया कि ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर इसको अपना ग्रैंडसन मान रहा हूँ, हमारी कंपनी का वैसे हायर मान रहा हूँ। अब इसे जॉब करने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे शांति से घर में बैठने हमारे फैमिली में ओमेगास काम नहीं करते। उनके ग्रैंडपा के दिमाग में अभी भी जंग लगा हुआ है, तो इसको सफाई की और ज़रूरत है। और आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।